तो ईएमसी में आपका स्वागत है। इसका 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 का 1। तो इसमें समीकरण दिया x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10, समीकरण 2। ठीक है, तो इसको क्या करना है, a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर 5 है, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर 10 है। तो इसमें कंडीशन लगा a1 बटे a2 1/2 है, b1 बटे b2 1/2 है और c1 बटे c2 भी 5/10 यानी 1/2 आया, कट गए, ये इससे कट गए, 5 1 5 5 2 10। अब देखो यहाँ भी कंडीशन सब बराबर हो गए तो असंगत है और इसके अनेक हल हैं। ठीक है, अब जब अनेक हल हैं वैसे ग्राफी विधि से हल करना था। इसको हल कब करते, इस सवाल में ऊपर दिया गया है अद्वितीय हल में इसको हल करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें अनेक हल हैं तो नहीं करना है और समांतर है तो भी नहीं हल करना है। अब चौथे में देखिए, इसी का चौथा पार्ट है, नहीं चौथा सवाल का थर्ड पार्ट, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है। पहला समीकरण 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये है सेकंड समीकरण। तो तुलना फिर करो, a1 बराबर 2, b1 1 है और c1 माइनस 6। इस प्रकार a2 बराबर 4 है और b2 बराबर -2 है, c2 बराबर -4 है। तो इसमें निकालेंगे a1 बटे a2, पहले पहचान करिए, तो 2/4 कट गए, 1/2 बचा। इसी प्रकार b1 बटे b2 निकालिए, तो b1 का मान है 1, b2 का मान -2। तो यहाँ 1/2 या -1/2, जब यहीं बराबर नहीं आए तो आगे c1 बटे c2 नहीं निकालना है। तो a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे b2, अतः ये संगत है और एक अद्वितीय हल है। तो इसका मतलब इसे अब ग्राफी विधि से हल करना है, क्वेश्चन में ऊपर दिया है। तो ठीक है, अद्वितीय हल के ग्राफी विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो पहला समीकरण था, समीकरण 1 से 2x प्लस वाई बराबर 6 दिया है पहला समीकरण। इसमें हम बिंदु निकालते हैं। जब बिंदु निकालते हैं तो x y, पिछले सवाल में ग्राफ बना चुके हैं, तो a और b दो बिंदु आते हैं, x अक्ष पे काटेगा और y अक्ष पे काटेगा। तो x अक्ष पे जब काटता है तो y की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो y की जगह हमने क्या किया, ये 0 रख दिया। इसमें जब 0 रखा तो 2x बराबर 6 हुआ, तो x बराबर 3 आया, सो 3 ये लिख दिया। अब y अक्ष पे तो x की वैल्यू 0 कर दो, तो 0 गुणा 2 ये 0 हो गई, और y का मान कितना आया, 6, ये देखो 6 आ गया। अब a की वैल्यू कितनी, x, y, x की 3 है, y की 0, तो 3, 0 ये निर्देशांक हो गए, b के निर्देशांक 0, 6 हो गए। तो इस प्रकार ये बिंदु आ गए, पहली रेखा जहाँ जहाँ ये x अक्ष पर काटती है इस बिंदु पर, इस पर y अक्ष पर काटती है। अब देखो समीकरण 2 है, 4x माइनस 2y बराबर 4। इसी प्रकार इसको हल करें तो c और d बिंदु आएगा, तो x और y, x अक्ष पर काटेगी तो y की वैल्यू 0, ये 0 करनी है। तो यहाँ पर 0 हो गया, तो 4x बराबर 4, तो x बराबर 1 आया, ये y 0 रख दिया। y अक्ष पे क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 कर देते हैं, तो 0 हो गई। x की जगह हमने 0 कर दिया, तो -2y बराबर 4, तो y बराबर 4/-2 यानी -2 बचा। तो दूसरी रेखा ये x अक्ष को काटती है 1, 0 पर, ये सी बिंदु हो गया, और डी बिंदु 0, -2। अब क्या करना है, इसका खींचना है ग्राफ। तो ग्राफ देखिए, ग्राफ को समझ लें। अब ग्राफ में क्या करते हैं, ग्राफ में देखिए इसी का ग्राफ है। तो समीकरण 1 से पहले बिंदु लिख लिए, ए बिंदु था 3, 0, बी है 0, 6। समीकरण 2 के हैं 1, 0 और 0, -2। तो इसमें x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। ये बिंदु बड़े खाने में मान लिए, 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे जहाँ तक ज़रूरत हो वहाँ तक मान लेते हैं। ये प्लस दिशा में है तो प्लस के आएंगे, ये y ऊपर प्लस होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मान लिए। इधर माइनस के में ज़रूरत नहीं है, फिर भी मान लिए, -1, -2, -3, ये y का -1, -2। अब देखो ये सब बिंदु जब मान लिए हैं तो आपको ग्राफ बनाना है। पहले ग्राफ हम बनाएंगे पहले समीकरण के। पहले समीकरण में आपके बिंदु दिए 3, 0, ए बिंदु ढूंढो कहाँ है, x बराबर 3, y 0, तो x अक्ष पर होगा, x बराबर 3 आपका ये रहा, गिनो
1 2 3, बाई 0 है तो 0, ए बिंदु ये हुआ। अब बी बिंदु कितना है 0,6, यानी बाई का मान 6, प्लस में है तो प्लस दिशा में जाओ, 1 2 3 4 5 6, एक्स 0 ही है तो एक्स 0 कर दिया। एक्स का मतलब इधर और इधर बढ़ता है, बाई ऊपर या नीचे, प्लस ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, नीचे जाएगा तो माइनस होगा, तो 0,6। तो ये बिंदु हमें प्राप्त हुए, पटरी की सहायता से इस रेखा को ऐसे मिलाती हुई रेखा आगे बढ़ा दो। अब रेखा नंबर 2 इसी प्रकार बनाओ। रेखा नंबर 2 बनाएंगे, 2 के बिंदु दिए 1,0 और डी के हैं 0,-2। तो पहले 1,0 यानी x बराबर 1 बाई 0 है तो x अक्ष पे हुआ, x बराबर 1 ये रहा, बाई 0 है तो यही बिंदु हो गया आपका यहाँ पर 1,0, ये बिंदु C हो गया, C यहाँ पर। अब दूसरा बिंदु 0,-2 यानी बाई का मान माइनस दिशा में जाएगा, x तो 0 ही है, बाई का मान माइनस दिशा में, तो 1 2 ये माइनस दिशा में 2 रहा, ये बिंदु D है 0,-2। तो इस बिंदु और इस बिंदु को आधार बना के ऐसी पटरी रखिए, ऐसी इसको तो आगे तक खींचते जाइए उसको, यानी ऐसी यहाँ ये बिंदु को बेस बना के आगे खींचेंगे तो सीधी जहाँ पर इस रेखा को जो काटेगी, जहाँ दोनों काटती हैं वही प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद माने काटना, और जहाँ पर काटते हैं वही आल बिंदु होता है। तो आपके काट गए ये बिंदु ये मान लिया। तो यहाँ से देखिए आप जिस बिंदु पर काटे हैं तो x का मान कौन होगा, ये बिंदु काटा है, ये यहाँ से देखिए x पर कितना मान है 2, तो x का मान 2 हुआ। अब इधर से देखिए जहाँ काटा इधर y पर मान कितना है 2, तो ये भी y का मान 2 लिख दिया, 2,2 यानी आपकी वैल्यू आ गई x बराबर 2 और y बराबर 2, यही आंसर हो गया, दैट इज सॉल्व।